नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 के गणित विषय के पाठ 2 जिसका नाम है कक्षा 1 का पुनरावर्तन। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए, हमने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि पुनरावर्तन क्या होता है। पुनरावर्तन क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 1 का पुनरावर्तन। पुनरावर्तन में मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की रिवीजन, यानी कि फिर से उसको दोहराना। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों है? जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ताकि आप लोग को याद आ जाए कि हमने कक्षा 1 में क्या पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको एक बार उसको याद कर लेंगे तभी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पहले का ही आप भूल गए रहेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे आगे का। ठीक है, इसलिए हम लोग एक बार फिर से याद करते हैं कि हम लोगों ने कक्षा 1 में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, आपको याद है हम लोगों ने कक्षा 1 में पढ़ा था आरोही क्रम और अवरोही क्रम। कठिन लग रहा है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अच्छा, हम याद करते हैं कि इसको क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए। तो 2 दोस्त थे, उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था आरोही और दूसरा लड़का था जिसका नाम था रमेश। तो ये दोनों दोस्त जो है आपस में खेल रहे थे। तो आरोही आसमान की तरफ देख रही थी। तो रमेश पूछा कि आरोही, तुम आसमान की तरफ क्यों देख रही हो? तो आरोही ने बोला कि रमेश, तुम्हें पता है मेरी एक बहुत दिल की इच्छा है। तो रमेश बोला, क्या इच्छा है, बताओ तुम। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं खूब ऊंचाइयों तक उड़ूं और आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ पाऊं जैसे चिड़िया उड़ती है। तो रमेश बोला कि अच्छा, तो ये बताओ कि कैसे तुम उड़ पाओगी? तो आरोही बोली कि वही तो मैं सोच रही हूँ रमेश, कि मैं कैसे उतनी ऊंचाई पर पहुंच पाऊंगी। तो रमेश बोला कि आरोही देखो, ऐसे तुम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पहले तो हमें नीचे से, अभी हम लोग वो जो घर देख रहे हैं ना सामने वाला, पहले तो मान लो उस घर की छत पर चढ़ना होगा पहले। यानी कि जब भी कोई ऊंचाई पे चढ़ने के लिए तो पहले आप एक नीचे चढ़ेंगे, फिर ऊंचा चढ़ेंगे। तो आरोही बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है रमेश, तुम क्या कह रहे हो? तो रमेश बोला कि अच्छा आरोही, देखो वो सामने, फिर ध्यान से सुनना, जैसे वो सामने वाला घर देख रही हो, उसमें वो सीढ़ी लगी हुई है ना, लगी है। अब तुमको अगर अभी थोड़ी देर के लिए आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सोचना बंद करो। अभी तुम यही सोचो कि तुम्हें छत तक पहुंचना होगा, तो तुम कैसे पहुंचोगी? तो आरोही बोले कि अरे, तो जो सीढ़ी लगी हुई है उसमें हम पहले स्टेप एक कदम लेंगे, फिर आगे एक कदम लेंगे, मतलब एक स्टेप चढ़ेंगे। ठीक है, सीढ़ी का पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी, ऐसे जितनी सीढ़ियां हैं उस पर चढ़ते जाएंगे और हम छत पर पहुंच जाएंगे। तो रमेश बोला कि आरोही, कितना तुमने सही बात बोला। अच्छा, अब बताओ कि हम लोग चलो चढ़ते हैं और गिनते हैं और समझते हैं इस बात को। तो वो लोग आगे गए और सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किए। तो सीढ़ी बच्चों कुछ इस प्रकार से था, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे सीढ़ी है, मान लीजिए एक पहली सीढ़ी है। देखो बच्चों, थोड़ा लाइन ऐसे जा रहा है बट आप समझना। चलो, जैसे ये एक पहली सीढ़ी हुई, ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरी सीढ़ी हुई, जैसे ये पहली सीढ़ी हो गई, इसको नाम दे देते पहली सीढ़ी। फिर ये दूसरी सीढ़ी हुई, फिर एक तीसरी सीढ़ी आएगी। ठीक है, ये तीसरी सीढ़ी हुई। आप लोगों को आता है ना 1 2 3 लिखने, तो आता है, 1 में आपने सीखा है। हाँ बिल्कुल, तीसरी। फिर उसके बाद चौथी सीढ़ी हुई। ठीक है बच्चों, फिर आगे वो चढ़ेगी, 5वीं सीढ़ी हुई। ऐसे ऐसे क्या होता है, पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए 12 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जो 12 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में वो छत पर पहुंच पा रहे हैं उस घर के। ठीक है बच्चों, तो उस पे पहले 12 सीढ़ी तक चढ़ने से पहले क्या वो दूसरे पे सीधे पहुंच पाएंगे?
नहीं ना, सबसे पहले आपको पहली सीढ़ी पर चढ़ना होगा, उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना होगा। तो आरोही और रमेश ने क्या किया, सबसे पहले पहली सीढ़ी पे चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, फिर तीसरी सीढ़ी पे, फिर चौथी सीढ़ी, फिर पांचवी सीढ़ी, फिर क्या किए वो लोग, छठी सीढ़ी पे चढ़े, फिर सातवीं सीढ़ी पे चढ़े, फिर उसके बाद क्या किए, आठवीं सीढ़ी पर चढ़े, फिर क्या किए, नौवीं सीढ़ी पे चढ़े, फिर 10 पे, फिर जैसे जैसे बच्चे ऊपर जा रहे तब सीढ़ी की जो ऊंचाई कम होती रह रही थी, ठीक है। ये फिर 11 सीढ़ी चढ़े, उसके बाद वो 12 सीढ़ी चढ़े, और जैसे ही 12 सीढ़ी चढ़े तो ये छत आ गया, ये छत की रेलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले उन्होंने एक एक स्टेप चढ़ते गए, एक एक कदम बढ़ाते गए, 7वें के बाद 8वें गए, ऐसे फिर ऐसे बढ़ चले, फिर वो 12वें पे गए, 12वें के बाद वो छत पर पहुंच गए। तो फिर छत पर पहुंचे तो फिर रमेश बोला कि अच्छा बताओ आरोही, हम लोगों ने अभी क्या किया, अभी तुमको तो आसमां की ऊंचाइयों तक जाना है, लेकिन अभी हम लोग को छत की ऊंचाइयों के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहली सीढ़ी चढ़े, फिर उसके बाद क्या किया, हम लोग दूसरी सीढ़ी चढ़े, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़े, फिर चौथी सीढ़ी चढ़े, ऐसे बढ़ते 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 हम लोग ने जब 12 सीढ़ी क्रॉस कर ली, मतलब 12 सीढ़ी पहुंच गए, उसके बाद चढ़ने के बाद में हमें छत मिला और हम लोग छत पे आ गए। इसी तरीके से पहले छत से दूसरे तल के छत पे जाने में फिर हम लोग को सीढ़ी मिलेगी, तो फिर सीढ़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी और हम लोग दूसरे तल तक पहुंच जाएंगे और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आरोही, तुम्हें पता है ना कि हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, ऊंची ऊंची मंजिलें रहती हैं, तो उसमें कितनी सीढ़ियां रहती हैं, तो हम लोग कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, किस चीज़ से हेल्प से, किस चीज़ की मदद से, सीढ़ियों की मदद से। तो आरोही बोली है तो वहाँ तो लिफ्ट भी लगे रहते हैं, तो हाँ लिफ्ट भी लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे तो उसमें कितनी सीढ़ियां हम लोगों को चढ़ के जानी पड़ेगी, तो इसमें थक जाते हैं, इसीलिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन सीढ़ियां तो बहुत चढ़नी पड़ती है ना। तो अब बताओ आरोही कि हम लोग जब सीढ़ी आगे छत पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी को बढ़ते हुए आए हैं, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ आरोही, तो यही हुआ कि हम लोगों को अगर जब तक हम पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे या पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे किसी भी चीज़ की, तब तक हम कहीं ऊंचाई पे पहुंचना है, तब तक दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, तब तक तीसरी नहीं चढ़ पाएंगे। यानी कि हमको अगर आगे बढ़ना है, अगर ऊंचाई पे जाना है, तो एक एक सीढ़ी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ऊंचाई को छूते जाएंगे और हमें जिस ऊंचाई पर पहुंचना है हम पहुंच पाएंगे। तो रमेश बोला कि बिल्कुल सही कह रही हो आरोही, यही तो बात है। वैसे आरोही, तुमको याद है, तुमको पता है कि नहीं, तुम्हारा नाम का मतलब भी यही है, चढ़ते हुए, यही तो तुम्हारे नाम का मतलब है। तो आरोही बोली हाँ रमेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रमेश बोला कि लग रहा है चूंकि तो तुम्हारा नाम ही ऐसा है, इसीलिए तुम्हारे अंदर की महत्वाकांक्षा या तुम्हारी इच्छा भी ऊंचाइयों पे उड़ने की है। तो आरोही बोली कि हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। तो उसका नाम क्या था बच्चों, आरोही। लिखो बच्चों, क्या नाम था, आरोही। और आरोही की इच्छा क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी, क्या करना चाहती थी अपने जीवन में, ऊंचाइयों पे चढ़ना, ठीक है। और ऊंचाई पे चढ़ने के लिए क्या करना था, उसने क्या किया, पहले छत पे चढ़ने की बात हुई कि पहले जो एक कदम बढ़ाएंगे, एक सीढ़ी चढ़ेंगे, 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, यानी कि जब कोई भी ऊंचाई पे जाना होता है तो उसको एक स्टेप या एक कदम से दूसरे कदम बढ़ते चले जाते हैं, तब हम ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं। इसीलिए आरोही की जो महत्वाकांक्षा या इच्छा है, अगर आसमान में चढ़ने की है, तो वो पहले धीरे धीरे कदम बढ़ा के एक एक ऊंचाइयों को छूती जाएगी, एक एक कदम सीढ़ी चढ़ती जाएगी। उस तरीके से वो जितनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहेगी वो पहुंच पाएगी। अब बच्चों, ये सामान्यतः तो देखो बच्चों, ये तो सपनों की बात है कि हम जो है पंख लगा के उड़ सकते हैं, ऐसे तो सामान्य जीवन में तो ऐसा होता है नहीं।
होता है क्या? नहीं होता है ना। तुमने देखा है कि कभी आप लोगों ने कि बच्चा कोई पंख लगा के उड़ रहा है? ऐसा तो नहीं। पक्षी ही आपने देखा हुआ है जो पंख लगा के उड़ते हैं। हाँ, ऐसे तो कोई इंसान को देखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब जैसे ऊंचाइयों पे उड़ने का जब कोई बोलता है ना, कोई आप लोग पैर छूते हो किसी अपने बड़ों का तो क्या बोलते हैं? या नमस्ते कहते, प्रणाम, खूब ऊंचाइयों तक पहुंचिए, ऐसा बोलते हैं ना। खूब ऊंचाइयों तक का पहुंचिए का मतलब आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, तो कोई भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले एक छोटा, जैसे कि अब जैसे मान लीजिए आप लोग कक्षा 2 में हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 1 में आपने जो पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उसकी पुनरावर्तन कर रहे हैं। तो अभी इसलिए क्यों? क्योंकि ताकि आप कक्षा 1 की बातें सब समझ जाएंगे, तब कक्षा 2 की बातें समझेंगे, तब आपको कुछ नई जानकारियां पूरी दी जाएगी गणित विषय में। फिर आप कक्षा 3 में जाएंगे तो और भी नई जानकारियां। तो ऐसे जैसे जैसे आप अगली कक्षा में चलते जाएंगे आपको और नई नई जानकारियां होती जाएंगी और आपको और ज्ञान का भंडार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए। तो ध्यान देना बच्चों तुम लोग, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए। तो फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यह हुआ क्या? यहाँ पे जैसे 1 से बढ़े, 2 में गए, फिर 3 गए, फिर 4 गए, फिर 5 गए, फिर 6 गए, 7 गए, 8 गए, 9, 10, 11, 12, इसी तरीके से और सीढ़ियाँ उसको चढ़नी रहती, एक छत से दूसरे छत पे, उस तरीके से सीढ़ियों की काउंट या सीढ़ियों की गिनती बढ़ती रहती। तो इसलिए आरोही, तो इसको कहते हैं बच्चों आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते, लिख लो बच्चों, क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। ठीक है बच्चों, भूलना मत। अक्सर ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा। आरोही और दूसरा शब्द होता है अवरोही, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। अभी आप लोग ध्यान दीजिए आरोही क्रम के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम, तो इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोगों को तो अच्छे से 100 तक तो आराम से आप लोगों को गिनती आती ही है, कक्षा 1 में आपने पढ़ा हुआ है। तो आप बताइए, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखते हैं हम 43, क्या लिखा बच्चों? 43। अच्छा, इसके बाद क्या आता है बताओ? बिल्कुल सही, क्या आता है? 44। ठीक, उसके बाद क्या आता है? बिल्कुल क्या आता है? 45। उसके बाद क्या आता है बच्चों? 46। अच्छा, मान लो अभी इसी तरीके से उसके क्या बाद क्या आता है? 47। अच्छा, इसी तरीके से बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंचेगा? 100 तक जा सकते हैं, 50 तक। मान लो भी 50 तक हम खोल दें। अब बताइए 47 से 50 के बीच में कैसे आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 47 के बाद क्या आएगा? 48। फिर क्या आएगा बच्चों? 49। ठीक है, फिर आ गया 50। अच्छा, अब बताइए, यानी ये क्या हुआ? 43 से जैसे जैसे हम बढ़े, तो यानी ये एक एक संख्या बढ़ती चली गई, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में हुआ ना बच्चों? तो ये कहेंगे कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एकदम भूलिएगा मत कि आरोही क्रम। अच्छा बच्चों, इसको इंग्लिश में भी आपको कभी कोई पूछेगा तो आप इसको कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लिख लीजिए, जानना चाहिए क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, लेकिन आप लोग ये आरोही ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग मतलब भी होता है बढ़ते हुए क्रम। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप लोग एकदम ध्यान से करिए। मैं अभी आगे कुछ और उदाहरण से आप लोगों को इसको और स्पष्ट और क्लियर कर देती हूँ। तो बच्चों हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। तो बच्चों ये क्या है? आप लोगों को पहले भी पता है, एबेकस या गिनतार। ठीक है, अब हम लोग इसमें ध्यान देते हैं कि अब अगर मान लीजिए ये आप कितने बीट्स गए, कितने मोती? 1। फिर ये 2। ठीक है, फिर कितने हैं ये? 3। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ते हुए क्रम में इसके बीट्स बढ़ते जा रही है, बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। 4, फिर हो गया 5। फिर अगर हम इसको काउंट की बात करें तो हम इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काउंट करके कर सकते हैं। कितने हुए? 6, फिर ये 7, फिर 8, फिर
9, 10, ये सब क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? बढ़ते हुए क्रम में हम ये मोतियों या बीड्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। 11 काउंट करते रहिए, 12। तो ये इसी तरीके से आप इसमें जितने भी ऐड करते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं लिख देती हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये लिखी 8, क्या है बच्चों ये? हाँ 8, ये लिख दी, क्या लिखी है? ठीक है, बिल्कुल 12। अगर ये लिख देती हूँ क्या? 3, ठीक है। चलो, और उसके बाद मैं लिख देती हूँ, हाँ 1 है, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ लिख देती हूँ, क्या है ये? 5। अच्छा, अब बताइए, अगर मैं आपको ये 5 संख्या दे दी हूँ, क्या क्या है? 8, 12, 3, 1, 5, और मैं आपको बोलती हूँ कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। आपको किस में लिखना है? आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। किस में लिखना है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। नोट कर लीजिए, कभी भूलिएगा मत आप लोग, बिल्कुल एकदम नोट करिए। ठीक है, बढ़ते हुए आप नोट, आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। नोट कर लीजिएगा आप लोग और इसको भूलिएगा मत। चलिए, अब आप इसको अरेंज करिए। अरेंज करिए मतलब रीअरेंज करिए, मतलब फिर से इसको क्रम में लिखिए। और किस क्रम में लिखना है बच्चों? आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो आप बताइए, सबसे पहले जब हम बच्चों, एक बार ध्यान दीजिएगा एकदम, जब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो संख्याएं आपको दी हुई हैं उसका जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखते हैं। कैसे? क्योंकि वो सीढ़ी पहले आएगी। ऐसा, अच्छा बताइए, अभी जब सीढ़ी आरोही चढ़ रही थी तो क्या 7वीं सीढ़ी पहले आई थी कि पहली सीढ़ी आई थी? पहली सीढ़ी पहले आई थी ना, तभी, यानी कि पहली सीढ़ी चढ़ेगा कोई, तब 7वीं सीढ़ी तक पहुंचेगा ना। बिल्कुल सही। उसी तरीके से अगर जहां कहीं 4-5 संख्या दिया हो या जितनी भी संख्याएं दिया हैं और आपको पूछेगा कि आप आरोही क्रम में लिखे या बढ़ते हुए क्रम में लिखे, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि सारी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप सबसे पहले ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को अच्छी तरीके से संख्या का ज्ञान है, मुझे पता है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे कि आप यहाँ पे देखिए, 8 से, अब 8 बड़ा है कि 12 बड़ा है? निश्चित रूप से 12 बड़ा है, 8 छोटा है। अच्छा, अब ये पूरे में देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है? 3, फिर 1 है, फिर क्या है? 5। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? बिल्कुल, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। बिल्कुल, सबसे पहले तो 1 आएगा ही, उसके बाद देखेंगे, फिर ध्यान देंगे कि 2 है कि नहीं, 2 यहाँ है ही नहीं, फिर कौन सी आएगी? निश्चित रूप से 3 आएगी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, तो 3 आएगी। तो 1 के बाद बच्चा 2 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उसी में से आपको आरोही क्रम में सजाना है, कोई भी संख्या नहीं, जो पूछी गई संख्या से। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, इसको आपको सजाना है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है बच्चों, तो आप अब देखिए 3 के बाद यहाँ 4 तो है ही नहीं। अब उसके बाद देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 है। निश्चित, एकदम सही आप लोग कह रहे हैं, 5। ठीक है, उसके बाद में 5 के बाद कितना है बच्चों? फिर देखिए 6 तो है ही नहीं यहाँ पे, फिर 7 भी है ही नहीं, कौन सी संख्या बच्चों? 8 है। तो यहाँ फिर लिख देंगे इसको 8। ठीक है बच्चों, चलो, फिर उसके बाद 9 दिया है क्या इसमें? नहीं, नहीं है ना, नहीं। फिर 10 नहीं है। ठीक है, 11 नहीं है। फिर क्या दिया हुआ? 12 दिया है। फिर उसके बाद 12 आप नोट कर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कितनी संख्या दी गई थी? 1 2 3 4 5, और तुम्हारा आपने कितना सजा दिया? 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 संख्या दी थी उसको आपने बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में सजा दिया है। क्या किया है?
पहले 1 किया है, फिर उसके बाद 3 किया है, फिर 5 किया है, फिर 8 किया है, फिर 12 किया ना बच्चों। तो ये होता है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ती हुई संख्या या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये तो हो गई बच्चों बढ़ते हुए क्रम। अब बताइए, आरोही चढ़ने को तो छत पे चली गई थी, तो क्या उसको छत पे रहना है? नहीं ना, उसको तो नीचे भी आना है कि नहीं, उसको अपने घर जाना है ना। वो तो सामने वाले घर के छत पे चढ़ गई थी, तो उसको तो नीचे आना है। अब अपने घर कैसे जाएगी वो? हाँ बिल्कुल सही, सीढ़ी से उतरेगी ही, बिल्कुल। तो फिर सीढ़ी से उतरने के लिए वो 12 सीढ़ी चढ़ के गई थी पहले छत पे, पहले तल के छत पे। तो फिर उसको क्या करना होगा? यस, बिल्कुल सही। आप पहले वो सारी 12 सीढ़ियां पहले नीचे उतर के आएगी, स्टेप बाय स्टेप, यानी क्रम से। ठीक है, उसके बाद वो नीचे पहुंच पाएगी वापस। तो फिर वो क्या करेगी? पहले 12 वाले सीढ़ी पे जाएगी, फिर 11 वाली सीढ़ी पे आएगी, फिर 10वें पे, फिर उल्टे में। बताइए गिनती आप लोग आता है कि नहीं? अच्छा चलो लिखते हैं, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले वो क्या करेगी? 12वें सीढ़ी पे आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, फिर उसके बाद बताइए। हाँ बिल्कुल सही, 11वें पे आएगी, फिर क्या आएगी? यस, 10वें पे आएगी, बिल्कुल सही। क्या करते जा रहे हैं आप लोग? एक एक घटाते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? बताइए 10th के बाद। हाँ, 9th पे आएगी, 9वें सीढ़ी पे चढ़ेगी, फिर उसके बाद 8वीं सीढ़ी पे चढ़ेगी। यस, बिल्कुल सही। फिर 7वीं पे, फिर उसके बाद क्या करेंगे सब? आएगी वो 6ठी सीढ़ी पे आएगी, फिर उसके बाद चलो 6ठी के बाद अगर हम यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे वापस, फिर क्या आएगी? 5वें पे आएगी, ठीक है, फिर 4थे पे सीढ़ी पे आएगी, फिर 3री सीढ़ी पे आएगी, फिर 2री सीढ़ी पे, फिर 1ली सीढ़ी पे, उसके बाद वो ग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है, इसको हम जी लिख देते हैं। ठीक है, अब बताइए, तो उसने क्या किया? ऊपर से नीचे एक एक सीढ़ी उतरती चली गई, तब वो आएगी वापस अपनी जहां से वो चढ़ी थी, वहां पे वापस आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो उसने किया ना बच्चों, जो ऊपर से नीचे की तरफ आई, तब उसके बाद अपने जहां से वो चढ़ना शुरू की थी वहां तक पहुंची है, तो उसने किया क्या? संख्या का क्या हुआ? संख्या बढ़ी है कि घटी है? बिल्कुल घटी है। तो वो बढ़ती हुई संख्या से गई थी और अब क्या हो करी है? वो घटती हुई संख्या में आई है। ठीक है, क्योंकि एक एक संख्या कम होती चली गई है, घटती हुई पहुंची है नीचे तक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब घटते हुए क्रम में संख्या रहता है बच्चों, तो उसका नाम क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए, उसका नाम होता है अवरोही। क्या होता है? अवरोही। आप लोग क्लास 1 में पढ़ चुके हैं, मैं मालूम है, लेकिन एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। अवरोही। ठीक है, तो जब घटती हुई क्रम में संख्या रहती है तो उसको कहते हैं अवरोही। ठीक है बच्चों, यानी अवरोही का अब लिख देते हैं। क्या होता है अवरोही का मतलब? लिखिए आप लोग, अवरोही मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छा चलिए, तब आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं घटते हुए क्रम का, आप लोग साथ में करिएगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हम लोग एक उदाहरण से देखेंगे कि किस तरीके से घटते हुए क्रम में संख्याओं को सजाते हैं या गिनते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि अभी हम लोगों ने गिनतारा में गिना था ना, कि कितनी एक एक संख्या उसमें बढ़ाते चले गए थे, एक एक मोती उसमें ऐड करते चले गए थे, तो फिर वो क्रम बढ़ता चला गया था। तो इसमें पहले हम लोग गिन लेंगे कि कितने हैं, कितनी मोतियाँ पहले से हैं। कितने हैं बच्चों? काउंट आप लोग भी साथ में काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल, ये यहाँ से देखिएगा, 8 9 10 11 12 है। मान लीजिए कि आरोही ने 12 सीढ़ियाँ जो चढ़ी थी। ठीक है, तो वो 12 से फिर क्या करेगी? एक सीढ़ी उतरेगी। ठीक है, कितना फिर बचेगा?
11 सीढ़ी बचेगी उसके लिए, फिर 10 बचेगी, ठीक है, बिल्कुल सही, फिर 9 बिल्कुल सही, फिर 8 एकदम सही, फिर 7 बचेगी सीढ़ी, फिर 6, ठीक है। उसके बाद कितनी बचेगी? 5 सीढ़ी बचेगी, फिर क्या करेगी? एक सीढ़ी और उतर गई, 4 सीढ़ी बची, फिर उसके बाद एक सीढ़ी और उतरेगी, 3 सीढ़ी बची, फिर एक सीढ़ी और उतरी, 2 सीढ़ी बची, फिर एक सीढ़ी और उतरी, एक, फिर वो सारी सीढ़ी उतर गए और एक वो ग्राउंड पे आ गए। इस तरीके से जैसे जैसे अभी हुआ क्या बच्चों? जैसे जैसे एक एक सीढ़ी उतरते गए या संख्या घटती चली गई, और इसी संख्या के घटने के क्रम को घटता हुआ क्रम बोलते हैं, या कहते हैं बच्चों, फिर से बताइए, आप लोग अभी बताए हैं, यस, अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? एक बार फिर से आप लोग नोट करिएगा, अवरोही क्रम, ठीक है बच्चों, क्रम। अच्छा चलिए बच्चे, अब हम एक उदाहरण उसी तरीके से देते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, मान लो, नोट करिएगा, 4, फिर है ये 8 बिल्कुल, फिर है क्या 7, फिर कितना है 3, फिर यहाँ पे है कितना 9, उसके बाद है आपका 1, ठीक है। कितनी संख्या आपको हमने दिया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 संख्याओं को आपको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, जैसे कि आरोही का क्या क्या भाव था? बढ़ते हुए ऊंचाइयों पे, ठीक है बच्चों। आरोही तुम्हारे आप लोगों के किसी दोस्त का नाम है क्या? होगा ही, ठीक है। तो आरोही जो है उसकी बढ़ते हुए महत्वाकांक्षा, ऊंचाई पे जाना था, यानी कि धीरे धीरे स्टेप पे आगे बढ़ना था। और अवरोही का मतलब होगा घटते हुए का, ठीक है बच्चों। तो आपको इसको क्या करना है? इन संख्याओं को, जो 6 दी हुई संख्या है, उनको अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम अब क्या करना होगा? और आरोही में आप लोग क्या कर रहे थे? सबसे छोटी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप लोग, जो सबसे छोटी संख्या थी वो सबसे पहले आप लिखते थे, ठीक है, क्योंकि फिर उसके आगे हमें बढ़ते जाना था। लेकिन हम जब बात करेंगे अवरोही क्रम की, तो इसमें हम लोग को क्या करना है? सबसे, हाँ एकदम सही, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें धीरे धीरे नीचे आना है, सीढ़ी उतर के नीचे आना है, यानी कि सबसे जो ऊंचाई वाली है पहले उससे नीचे नीचे स्टेप करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप बताइएगा 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देख लीजिए आप, 4 है, 8 है, 7 है, 3 है, 9 है, उसके बाद 1 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। इसमें सबसे बड़ी संख्या है आपकी सबसे पहले 9 है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है बताइए? 9 के बाद, हाँ बिल्कुल 8 ही आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 8 ही आएगा। फिर इस यहाँ पे देखिए 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 7, हाँ 7 यहाँ है, बिल्कुल है, यहाँ पे फिर 7 लिख देंगे। फिर क्या आता है? 6 देखें है कि नहीं? है भी नहीं, 6 यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो 6 को नहीं सोचना है। फिर 5, ठीक है, 5 है क्या यहाँ पे? नहीं, 5 यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। फिर आते हैं 4, है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों 4 दोनों तरह से लिखेंगे, इसलिए मैम यहाँ 4 इस तरह भी लिख देती है और इस तरीके से, जो बच्चों को जैसे भी लिखना है। 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कभी भी यहाँ भी लिखा तो भी सही रहेगा, ऐसे भी लिखा रहेगा तो भी सही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो उसको आप लोग बहुत नोटिस मत करिएगा, जो जैसे लिखता है वो दोनों हाल में वो सही ही लिख रहा है, ठीक है। बस अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद ये 4 के बाद बच्चों बताइए 3 है क्या? हाँ देखिए 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए यहाँ पे 3। फिर 2 है यहाँ पे दिया हुआ? नहीं है। फिर क्या है? 1 है, ठीक है, 1 है, यानी कि ये 1, ठीक। अब पहले हम लोग गिन लेते हैं कि क्या वो सभी संख्या को यहाँ पे घटते क्रम में लिख दिए हैं कि नहीं। कितने हैं संख्या? 1 2 3 4 5 6,
और यहाँ कितने दिए थे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सभी 6 संख्या को आपने घटते क्रम में लिख लिया है। ठीक है बच्चों, अब फिर से ध्यान देते हैं, कहीं गलती से हम लोगों ने कोई संख्या पहले तो नहीं लिख दी थी जो बड़ी संख्या नहीं हो, और हमने छोटी संख्याओं को पहले। फिर देखिए 9 है, ठीक है, 9 से 8 बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है, इसलिए वो पहले आएगा क्योंकि हमें घटते क्रम में लिखना है। फिर 8 के बाद 7 है, 7 बड़ा है कि 8, बिल्कुल 8 बड़ा है, इसलिए वो पहले आएगा। 7 छोटा है, उसके बाद आएगा। फिर 7 और 4 में कौन बड़ा है, 7 ही बड़ा है, इसलिए 7 आएगा। फिर 4 और 3 में 4 बड़ा है, इसलिए पहले आएगा। फिर 3 और 1 में बिल्कुल 3 पहले आएगा, फिर 1। यानी कि ये हमने क्या किया है, घटते हुए क्रम में संख्या लिखी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आप लोगों को मैं एक होमवर्क देती हूँ, वो आप लोग जरूर से करिएगा। चलिए नोट करिए। 2 क्या है बच्चों ये, फिर क्या है ये 8 है, फिर ये क्या है, हाँ 11 है, फिर क्या है 7, बिल्कुल 7 है। फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद एक और उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक, अब ये नोट कर लीजिए कितनी संख्या है इसमें, 2 8 11 7 5 3, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कर लिए नोट, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसको आपको करना क्या है, पहला काम करना है, इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, इन संख्याओं को, ठीक, और आरोही क्रम मतलब बच्चों बढ़ते हुए क्रम में, बिल्कुल सही, अब आपको याद हो गया होगा। और फिर इसी को आपको अवरोही क्रम में सजाना है या लिखना है। नोट कर लिए बच्चों आप लोग, चलिए ठीक है। तो बच्चों आप लोग ये होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संख्याओं के साथ खेलते रहिए। नमस्कार।